Look, I am a person who really believes in hard work. I believe that if you do hard work, you will get success in your life. You will get progress in your life. I mean, this is something very important. Okay? So, listen to this. So, before starting, I have a question for you. Answer me first. Do you really want to become an excellent communicator? Or you really want to become a good public speaker? I mean, whenever you speak in public, your words should resonate profoundly. Everyone listens and recognizes the importance of what you are saying. Okay? I mean, whatever you speak in public, people should give importance to your words, whatever you speak in front of them. So, do you really want to convince people with your speech? So, listen to this. Okay, watch this video till the end. Let's start. I still remember, initially I stumbled upon a topic. जब भी मुझे कोई टॉपिक मिलता था बोलने के लिए, मैं बहुत स्टम्बल, मतलब कुछ भी, आई वुड सिंपली टॉक विदाउट अ प्लान. मैं बिना प्लान के बोल देती थी. और मतलब मैं कुछ भी, जैसे अगर मुझे बुक्स के ऊपर बोलना है या कोई स्पीच देनी है, किसी को कुछ कन्विंस करना है, मेरे पास कोई भी प्लान या प्रॉपर वो नहीं था. बट when I came to know about public speaking, I mean how important it is, so then I delved into studying the significance of this. मैंने इसके बारे में बहुत स्टडी किया, उसके बारे में वीडियोस देखा, इस पर काम किया. So I came to know few things which I am going to share with you today. I mean how to draft a speech, how to give speech, how to become a good public speaker. Yes, communication is important. Your body language, confidence, eye contact, voice modulation, everything is important. But today I am going to talk about thought structure, the words. Okay, so let's start. So let's dive into the world of speech. Okay, let's start. There are three elements. Number one, ethos. Okay, let's understand about it. Ethos, what is this? Okay, understand this. Ethos is something, suppose you are going to give a speech in front of people or something, you are going to convince other. आप किसी को मनाने जा रहे हो अपनी बात के लिए, या किसी को आपको publicly speech देनी है, then first one that you have to follow is ethos. It is about developing trust. ट्रस्ट को डेवलप करना. हाउ? जैसे अब आप कभी भी स्पीच देते हो तो सबसे पहले हमें अपनी स्पीच में जो चीज़ ऐड ऑन करनी चाहिए वो होती है ethos पार्ट. ethos पार्ट इज समथिंग लाइक कि आपको कुछ ऐसा बोलना है. जैसे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हम एक टॉपिक लेके चलते हैं इंग्लिश का. ओके, मैं आपको इंग्लिश के बारे में बता रही हूँ, तो सबसे पहले मुझे अपना पर्सनल शेयर करना चाहिए कि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है इंग्लिश में, या मैंने जो लर्न किया है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है जिससे मैं गो थ्रू हुई हूँ, ठीक है, जो मैंने सीखा है, जो मेरा पर्सनल, जो मेरी एसेट, आई मीन दिस इज समथिंग, दिस इज फाउंडेशन ऑफ योर स्पीच, दिस इज कोर स्टोन ऑफ योर स्पीच, दिस इज द मेन पार्ट. ओके, बिकॉज गुड स्टार्टिंग इज हाफ डन. वी नो दिस थिंग. आप अच्छी स्टार्ट कर रहे हो, इसका मतलब आपका हाफ काम हो चुका है. ठीक है. सो आपका जो इथोस पार्ट होता है वो पार्ट होता है जिसमें हमें उसमें ऐसी लाइंस लेनी चाहिए. जब भी हम कोई स्पीच राइट करते हैं या स्पीच प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हमें फर्स्ट फ्यू लाइंस ऐसी लेनी चाहिए जिसमें हमें वो बताना है किसी भी टॉपिक के बारे में, या किसी को मनाने के लिए. सपोज आपको किसी को मनाना है, आप किसी को बहुत हेयर फॉल होता है, ओके, आपको उसको अपने किसी शैम्पू को सेल करने के लिए मनाना है, तो सबसे पहले आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करोगे, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करोगे जो आपने इस शैम्पू से एक्सपीरियंस किया होगा. ठीक है, आप ऑडियंस का ट्रस्ट डेवलप करोगे अपने साथ, ऐसी लाइंस को यूज करोगे. डू नॉट वरी, बिकॉज इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दूंगी जिसमें आपको पता चल जाएगा उसके आंसर देते हुए कि आपको कैसे अपनी स्पीच को प्रिपेयर करना है. ओके, और ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो. सो इसको आप प्लीज समझना, बिकॉज इसकी मैं आपको जो आज वैल्यू दे रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा इथोस. नाउ द सेकेंड पार्ट इज पैथोस. ओके, आपने अपनी एक मतलब क्रिएट कर लिया इथोस पार्ट. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया कि मैं आपको इंग्लिश की वीडियो बता रही हूँ, सो स्टार्टिंग में मैं पहले अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी जिससे मैं ऑडियंस का ट्रस्ट डेवलप कर सकूँ अपनी स्पीच के थ्रू, कि मैंने भी इस प्रोसेस के थ्रू ऐसा किया है जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड ट्रस्ट मी ये वर्क करता है. और हाँ, एक चीज़ पर प्लीज़ ऑनेस्ट रहना, जो चीज़ आपने सच में एक्सपीरियंस की है, जो वैल्यू देती है लोगों को, हेल्पफुल रहता है. ठीक है,
तो आपने जब ऑडियंस का ट्रस्ट डेवलप कर लिया ना, नाउ द सेकंड पार्ट इज पैथोस। अब मैं कुछ ऐसा बोलूंगी जिससे मुझे आपसे कनेक्ट करना है, यानी नाउ आई विल इंजेक्ट इमोशंस ओके इनटू माय स्पीच। कैसे? विद ऑडियंस। हाउ? आई टेल यू दिस थिंग कि आप मुझे अब आपकी फीलिंग समझनी है, मतलब मुझे ये सोचना है कि अब लोगों के साथ कैसा एक्सपीरियंस होता होगा, कि उनको क्या प्रॉब्लम्स आती होंगी जो मुझे भी आई हैं। तो अब मुझे ऐसा बोलना है, सपोज जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया इथोस पार्ट में कि हम स्टार्टिंग में बताएंगे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, सेकेंड में हम बताएंगे कि आपको भी ऐसा होता होगा कि आपने भी ये चीज़ें फेस की होंगी। जैसे मैंने आपको हेयर फॉल का भी दिया, अब सेकेंड में मैं बताऊंगी वो प्रॉब्लम्स जो मुझे लगता है कि लोग भी फेस कर रहे होंगे। ठीक है, आपको किसी को अपनी बात मनानी है, वो शैम्पू भी अगर सेल करना है, तो फर्स्ट में इथोस पार्ट में आपने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया कि आपको ये प्रॉब्लम है हेयर फॉल की, आप इतने परेशान हो, फिर आपने ठीक है सॉल्यूशन से रिलेटेड कुछ बोला, बट सेकंड में आपने ऑडियंस से रिलेट किया। बेसिकली इस पार्ट में आपको क्या करना है, ऑडियंस के साथ कनेक्शन इमोशनल लेवल पे जोड़ना है। उनको फील होना चाहिए ऑडियंस को कि येस दिस इज समथिंग दैट वी ऑल फील। ओके, तो यहाँ पे हमें वो लाइंस ऐड करनी होती हैं जिन लाइन से क्या होता है कि ऑडियंस को फील होता है दिस इज समथिंग दैट वी आर ऑल्सो फेसिंग, राइट, कि वो नहीं है इंसान जो बोल रहा है, हम हैं, बिकॉज ये मैं अकेला फेस नहीं कर रहा हूँ, ये हम सब मिलकर फेस कर रहे हैं। वो मैं की जगह हम आ जाता है। ठीक है, सो दिस इज पैथोस पार्ट। ओके, फाइनली आई मीन ब्रिंग इट लॉजिक, प्रूफ टू योर आर्ग्यूमेंट, कि जो भी आप बोल रहे हो उसके पीछे लॉजिक भी है, यू हैव डेटा। ओके, कि सपोज जैसे मैंने एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं, एक हमारा एग्जाम्पल चल रहा है कि इंग्लिश के ऊपर मैं आपको बोल रही हूँ, सेकंड में मैंने आपसे पैथोस पार्ट में कनेक्ट कर लिया कि ओके आपको भी ये फील होता होगा, आप अकेले नहीं हो, वी ऑल आर इन दिस, बिकॉज मैं भी सेम फेस से गई हूँ। ओके, सो अब थर्ड पार्ट जो आता है लोगोस का, उसमें हम फैक्ट्स डेटा ये सब बताते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि जो हम आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या जो हम आपको अपनी बात मना रहे हैं या जो हम अपनी स्पीच दे रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है, उसके पीछे रीजन है। आई मीन दिस इज द पार्ट वेयर यू हैव टू आंसर पोटेंशियल क्वेश्चंस दैट आई मीन ऑडियंस माइट हैव, जो ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस होंगे उनके आपको आंसर करने हैं, लॉजिकल आंसर्स। लाइक अब मैं आपको शैम्पू का एग्जांपल हम लेके चल रहे थे, जब हमें किसी को कन्विंस करना है, उस पार्ट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम वो डेटा बताएंगे जिसमें जेन्युइनली कुछ लोगों की हेयर ग्रोथ में फर्क आया है। ओके, आपने देखा होगा एडवर्टीजमेंट भी इसी पार्ट को लेके बहुत बनाई जाती हैं कि पहले वो इथोस पार्ट लेते हैं, पहले वो अपना प्रॉब्लम या कुछ अपनी एक्सपर्टीज शेयर करते हैं, सेकंड पार्ट में वो आपसे कनेक्ट करते हैं, ऐसी लाइंस बोलते हैं, ऐसे सीन्स दिखाते हैं, थर्ड पार्ट में वो आपको लॉजिक यानी डेटा दिखाते हैं कि आप उन पे बिलीव करो। ठीक है, जैसे मैं आपको स्पोकन इंग्लिश का बता रही थी, मैं वीडियो बना रही हूँ और थर्ड पार्ट में मैं आपको एक प्लान दूंगी, स्ट्रक्चर्ड प्लान दूंगी, जिससे आपको लगेगा कि येस कि ये हमें हेल्प करेगा। बट यस, मेक श्योर कि जब भी आप इसको फॉलो करो आप थोड़ा ऑनेस्ट रहना, थोड़ा नहीं कंप्लीटली ऑनेस्ट रहना। ओके, क्योंकि अगर आप प्लान दे रहे हो तो प्लान ऐसा होना चाहिए जो जेन्युइनली दूसरों की हेल्प कर सके। बिकॉज मैंने बहुत देखा है कि अगर हम वैल्यू देते हैं ना, तो वो मतलब जब किसी को हेल्प हो जाती है तो जेन्युइनली आप बहुत सक्सेसफुल हो ही जाते हो ऑटोमेटिकली। ओके, बट अगर आप सिर्फ इसलिए कि चलो बनाना है या कन्विंस करना इसलिए करते हो तो वो इतना वर्क नहीं करता, वो टेम्परेरी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लुक one more thing, these are the questions which I have been telling you from the beginning that you would get help with these points. Okay, so you just have to write these questions, you can take screenshot. Okay, कि इन क्वेश्चन से आपको क्या होगी, हेल्प होगी। ओके, आप इसमें क्या कर सकते हो, आप इन क्वेश्चन को रीड करके उनके आंसर्स जब आप बनाओगे तो वो ऑटोमेटिकली इथोस पैथोस और लोगोस क्रिएट हो जाएगा। ओके, चाहे आप किसी को मना रहे हो किसी बात के लिए तो उसमें ये ऐड करो। ओके, किसी को कन्विंस करना है, कोई स्पीच देना है, आप इसको फॉलो करो। एंड येस, फर्स्ट वन इज लाइक इथोस, आपको पता है इट इज समथिंग टू बिल्ड क्रेडिबिलिटी। ओके, कि लोग कैसे रिलाई करें आपकी बात के ऊपर, आपको वो क्रिएट करना है। सेकेंड में आपको स्टोरी बिल्ड कर सकते हो ताकि उनको पता चले कि वो भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड करना है ऑडियंस को। थर्ड में आपको एक डेटा देना है, एक प्रूफ देना है कि आपका आर्ग्यूमेंट क्यों सही है, क्योंकि हर चीज़ बात पे नहीं होती ना, आपको कुछ देना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है अपने आर्ग्यूमेंट के लिए, आपको डेटा दिखाना पड़ेगा। सो उस अकॉर्डिंगली आपको इन 3 क्वेश्चंस को देखना है और फॉलो करना है। ओके,
तो ये 3 पार्ट थे, इथोस, पैथोस एंड लोगोस, ओके, जो हमें अपनी स्पीच देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. येस, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. व्हेन यू आर गिविंग अ स्पीच, एट दैट टाइम यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, यू हैव टू स्पीक लाइक अ प्रो. आई मीन योर कॉन्फिडेंस, द वे you are talking with people, if you are making eye contact, this is quite important, okay. And like suppose you are eating food, you cannot eat food without salt. I mean, you would not like that food, okay. So same as it is here. So it confidence works like a salt, okay, in your speech. So follow the same, okay. You have to do this thing. And your body language should be open. When you are communicating, your hands movement should be open. It should feel like you are very comfortable, and whatever you are saying, it is coming from knowledge, okay. Because अगर आप कुछ ऐसा बोलते हैं और आप इतना हेजिटेट हो रहे हैं, भले आपको उस चीज़ की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, बट एक लैंग्वेज की वजह से आप ऐसे दिखो कि आपको कुछ आता ही नहीं है, तो वो तो होने मत देना कभी, ठीक है. एक लैंग्वेज है, मैं हमेशा से बोलती हूँ कि देखो, हमें कोई पंजाबी सीखनी है, हमें कोई तमिल सीखना है, कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, आप कभी भी जाके ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसे प्रेशर लोगे. हाँ, ये हम एक एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो इसलिए हमें एक प्रेशर रहता है कि हमें ऐसे करना है, वैसे करना है, बट हम दोनों तरीके से कर सकते हैं. ग्रामर को फॉलो करके भी और इंग्लिश को सुनकर बोलकर भी हम सीख सकते हैं. मैंने इस पर भी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप इनको देख सकते हो. सो जो भी प्लान आपको सूट होता है, अगर आपको पढ़ाने के लिए पढ़ाना है, पढ़ने के लिए करना है, या सिर्फ स्पोकन के लिए, सबकी अपनी एक डिफरेंट नीड्स, अपनी प्रायोरिटीज होती हैं. आप अपने अकॉर्डिंग उसको चूज कर सकते हो, ओके. So this is something which I was about to tell you today, and thank you so much everyone. I hope you liked my video, and now if you like, then give a thumbs up and subscribe to my channel, okay, and comment if you have something in your mind to say. And yes, bye bye everyone. And one more thing, stay tuned for most insightful content, okay. Bye bye everyone. Dimple this side, signing off.